नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूत कलिलाय सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय कल्पणं यद्विद्याय कल्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को कर नमन लोकायुक्त प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। 21 से 30 तक रचनाकरण शाखाचार नामक के ग्रंथ है आचार्य समर्थ द्वारा रचित और इसके अंतर्गत पहला सम्यक दर्शन अधिकार है और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के बाद में उसके भेद उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया ये सब चर्चा करने के बाद में अब यहाँ सम्यक की महिमा बता रहे हैं। सम्यक का स्वरूप बताने के बाद भी हो सकता है कि हमको अंदर से रुचि जिज्ञासा नहीं हो कि हमको ये प्राप्त करना है प्रकट करना है। जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी तब तक उसकी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं। जब किसी चीज की महिमा आती है कोई महिमा कोई वस्तु हो कोई क्षेत्र हो उसकी जब कोई गुणगान गाता है कोई महिमा बताता है कोई जगह ऐसी है तो जब उसकी हम महिमा सुनते हैं तो हमको जाने की इच्छा हो जाती है। किसी वस्तु की बात कोई कहता है तो फिर हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। किसी व्यक्ति की महिमा बताई जा रही हो तो फिर उससे मिलने की इच्छा होती है। तब यहाँ सम्यक की महिमा बताई जा रही है और ये कोई ऐसी झूठी कोई अतिशयोक्ति जबरदस्ती की बताई जा रही है ऐसा नहीं है। वास्तव में सम्यक की क्या महिमा है और ये महिमा जब हमको आएगी तो जीवन में उस सम्यक के प्रति रुचि क्योंकि एक नियम है कि रुचि अनुयायी वीर्य हमारी जो शक्ति है हमारी मेहनत है वो किधर लगती है कि जिधर हमारी रुचि होती है। रुचि के काम में ना तो थकान होती है ना टाइम की कमी पड़ती है ना और धन की कमी पड़ती है। हमारा समय शक्ति धन सब जिधर हमारी रुचि होती है तो लगता है और जहाँ रुचि नहीं होती तो समय ही नहीं है ताकत ही नहीं है ये पैसा ही नहीं है वहां ये सारी कमियां लगती है। तो जिधर रुचि होती है याद करने के संबंध में भी यही बात है कि हमको लगता है हमको याद नहीं होता ये रुचि होती है वो विषय अपने आप याद रहता है। हमारी रुचि किसमें है हमारी रुचि इसमें है कि 10 साल पहले किसी की शादी हुई थी उन्होंने हमको साड़ी दी थी उसमें ब्लाउज तो रखा ही नहीं था। हमको वो याद रहता है 10-20 साल पहले इन्होंने हमको 50 रुपए का ही लिफाफा दिया था और हम तो 500 देकर आए थे वो तो याद रहता है। और अभी क्या कह रही है जिनवाणी क्या कह रही है अपने आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है 7 तत्व के नाम 6 द्रव्य के नाम वो याद नहीं होते। तो ये रुचि को बताता है कि रुचि के हिसाब से हमारा सारा कार्यक्रम चलता है। तो रुचि किस में आएगी जिस चीज की महिमा आएगी उसमें रुचि आएगी। इसलिए यहाँ सम्यक की महिमा बताई जा रही है कि जो जीव सम्यक दर्शन से सहित हैं उन्हीं के महान पना है। पेज नंबर है 65 65 नंबर पेज है रत्नाकरण शाखाचार्य में 28 नंबर का श्लोक है उसकी उत्थानिका है कि अब जो जीव सम्यक दर्शन सहित हैं उन्हीं के महान पना है। ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं दुनिया में कौन महान है कौन है महान प्रधानमंत्री महान है कि जो अंबानी अंबानी अडानी क्या क्या है वो महान है या 10 दिन के उपवास करने वाले महान है कि 1 महीने के उपवास करने वाले महान है। कोई तपस्या करते हुए दिख रहे हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन संपन्न है तो वो महान है और इसके अलावा कुछ भी हो तो वो दुनिया में महान नहीं है। और उसको यहाँ उदाहरण से बता रहे हैं देखिए श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पर
सम्यग् दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम् देवादेवं विदुर्भस्म अंगारान्तरोजसा। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि, सम्यक दर्शन संपन्न, ये संपन्नम और अपि, अपि यानी भी, मातंग देहजम, मातंग का अर्थ होता है चांडाल, चांडाल की देह यानी चांडाल के शरीर में उसने जन्म लिया हो, देहजम। कोई सम्यक दर्शन से संपन्न है लेकिन उसका शरीर कौन सा है, चांडाल का है, मतलब कि वो चांडाल है, चांडाल रूप में वो उत्पन्न हुआ, चांडाल रूप से उसका जन्म हुआ, लेकिन वो सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया है। देखो पहले से सम्यक दृष्टि होगा तो चांडाल नहीं बनेगा। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो नीच गोत्र नीच कुल में उत्पन्न नहीं होते, तो पहले से जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो चांडाल नहीं बनेगा। लेकिन अभी चांडाल की देह में उसका जन्म हुआ है, लेकिन अब वो सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया है। तो देवः देवम, अभी शब्द अर्थ देखते हैं अपन, फिर अर्थ जोड़ेंगे। देवः यानी देव, और देवम यानी इसको, देवा पहले देवा का अर्थ है अरहंत देव या गणधर देव, और दूसरे देव का अर्थ है कि उसको देव कहा जाता है। देवः देवम विदुः, ये विदुर भस्म शब्द है, इसका संधि विच्छेद देखेंगे। विदुः भस्म गूढ़ अंगारांत, अंगारांत औजसम, या अंगार अंतः औजसम, ऐसा भी और विच्छेद कर सकते हैं। विदुः भस्म गूढ़ अंगार अंतः औजसम, एक ही शब्द है, संधि हुई है इसमें 5-6 शब्द हैं। विदुः यानी कहते हैं, भस्म, भस्म समझते हैं, राख, भस्म जो होती है वो भस्म, उसमें गुड़, गुड़ का मतलब है छुपा हुआ, और अंगारान, अंगार अंत है, अंगार की जो अंत है यानी अंदर, अंगारे के अंदर, औजसम यानी उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो अंगारे में अग्नि है, तेज है, उसकी उष्णता है वो। विदु यानी कहते हैं, भस्म यानी राख, भस्म, गूढ़ यानी छुपी हुई, अंगार यानी अंगारा, अंत यानी उसके अंदर, औजसम यानी उसकी जो औज, उसका जो अग्नि उष्णता है वो। तो जो सम्यक दर्शन संपन्न है, और यदि वो चांडाल के शरीर में भी है, या चांडाल के शरीर में जन्म लेने पर भी यदि वो सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया है, रुपया पैसा धन दौलत से संपन्न नहीं, हम तो धनिक हो जाए, धन हो जाए, तो चांडाल के शरीर में हो तो भी पूछते रहते हैं उसको, कोई भी हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो चांडाल भी कब पूज्य है, यदि सम्यक दर्शन से संपन्न हो गया, और सम्यक दर्शन संपन्न होने पर यदि वो चांडाल के शरीर में भी है तो भी जो तीर्थंकर देव हैं या गणधर देव हैं वो उसको देवम विदु, वो उसको देव कहते हैं। है तो वो चांडाल, चांडाल के शरीर में, लेकिन फिर भी उसको भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम तो देव हो, उसको देवम विदु, उसको देव कहते हैं। अब आगे उदाहरण दिया है, जैसे भस्म गूढ़ अंगार, अंगार अंतः, जैसे भस्म में भस्म से दबा हुआ जो अंगारा है उसे क्या कहते हैं, उसे अग्नि ही कहते हैं। पुराने जमाने में मतलब आजकल तो बहुत साधन हो गया, अब तो लाइटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही गैस का नॉब ऑन करो तो गैस जल जाती है, ऑटोमेटिक हो गया है। तो पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, और वो अग्नि, अग्नि मिलना भी मुश्किल होता था, माचिस वाचिस भी नहीं होती। तो एक बार अग्नि कहीं से जला ली, और वो सुबह हमने अंगारा चूल्हे में बना लिया, तो उसको फिर राख से दबा के रखते थे, और फिर उसी को बाद में शाम को काम लेते थे। तो वो अंगारे में नहीं, राख में उस अंगारे को दबा के रखा है, तो उसमें अग्नि दिखती है क्या, उसमें दिखती नहीं है, अंगारे में अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन अंगारे के अंदर अग्नि छुपी हुई है।
ऐसे ही वो चांडाल के शरीर में वो सम्यक दृष्टि है, दिख रहा नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया है। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म रामकारांतरौजसम। अर्थ देखिए, सम्यक दर्शन सहित चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है, मातंग देहजम यानी चांडालिनी के देह से जन्म लेने वाला, वो भी चांडाल ही है। चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है, उसे भी गणधर देव देव कहते हैं। जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को ऐसा नहीं कहते कि ये तो कुछ नहीं है, ये अग्नि है। उस अंगारा जो भस्म से छुपा हुआ है, उसको भस्म नहीं कहते, उसको अग्नि ही कहते हैं। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन जिसके अंदर छुपा हुआ है, वो सम्यक दर्शन से संपन्न है, तो उसको गणधर देव चांडाल नहीं कहते, उसको देव कहते हैं। ये किसकी महिमा है? चांडाल भी देव कहला रहा है। किसकी प्रभाव से? ये सम्यक की महिमा है। अगर सम्यक तो नहीं होता तो कौन चांडाल को पूछता है? अंदर प्रवेश ही नहीं होता, बाहर रहो, दूर रहो, अछूत है ऐसा। लेकिन यदि वो सम्यक दृष्टि है तो फिर उसको, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसको देव कहा जा रहा है। ये यहाँ सम्यक की महिमा बता रहे हैं। देखिए भावार्थ, सम्यक दर्शन सहित चांडाल को भी भगवान गणधर देव ने देव कहा है। यह हाड़ मांस में शरीर चांडाल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर चांडाल है। परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। देखो, यद्यपि शरीर पूज्य होता है क्या? शरीर तो कैसा है? अशुचि भावना। शरीर तो सदा काल ही अशुचि है, अपवित्र है, गंदा है, मलिन है, मलमूत्र का भरा हुआ है। लेकिन बहुदेह मैली सुगुण थैली, पर ये शरीर में एक तो ऐसे ही आत्मा रहता है, वो अनंत गुणों का पिंड है, और उसमें भी वो अपने गुणों को प्रकट कर ले, सम्यक रत्न प्रकट कर ले, तो वही अशुचि अपवित्र देह वो कैसी हो जाती है? वो पवित्र हो जाती है, वो पूज्य हो जाती है। वरना इस देह की क्या वैल्यू है? और ये आत्मा इस देह में से निकल जाता है तो निकलते ही फिर क्या होता है? ले जाओ, फिर कौन रखता है घर में? ये शरीर की पूज्यता या शरीर की जो पूछ है वो किसके कारण से है? ये अंदर ये सुगुणों की थैली, आत्मा अनंत गुणों का पिंड, वो अंदर विद्यमान है, इसलिए शरीर की थोड़ी बहुत वैल्यू है, थोड़ी कद्र है। और उसमें भी जो अपने को आत्मा पहचान लेता है कि मैं जीव हूँ, तो जो अपने को आत्मा पहचान लेता है उसके अनंत गुण निर्मल हो जाते हैं। एक सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण निर्मल नहीं होता है अकेला। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की परिणति है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अकेला श्रद्धा गुण सम्यक नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान, चारित्र और आगे अनंत गुण जितने भी हैं वो सब निर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, वो आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है, एक ही गुण नहीं प्रकट हुआ है। जिसका जब घड़े रखने हैं हमको 10 घड़े, और पहला घड़ा उल्टा रखा तो दूसरा घड़ा सीधा रख देंगे? दूसरा घड़ा सीधा आ सकता है? नहीं आ सकता, तो सारे घड़े उल्टे। और पहला घड़ा हमने सीधा रखा, अब उस पे दूसरा घड़ा उल्टा आ सकता है क्या? उस पे भी उल्टा नहीं आएगा, उस पे भी जो घड़े रखेंगे वो सीधे ही। लेकिन जो पहला घड़ा सीधा रखा गया है ना, वो कैसे रखा जाएगा? उसके नीचे कोई आधार होता है, ऐसे जमीन पे नहीं टिकेगा वो। सीधा घड़ा जब रखेंगे तो एक ठोना, ठोना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आप लोग? जो भी गोल सा वो जो होता है, वो ठोनी, ठोना ठोनी बोलते हैं हमारे घर में। वो उसके आधार पर वो सीधा टिकता है। तो ऐसे ही ये अनंत गुण निर्मल हुए, एक गुण निर्मल हुआ तो अनंत गुण निर्मल हुए। एक गुण श्रद्धा गुण विपरीत था तो अनंत गुण विपरीत थे, और श्रद्धा गुण सम्यक हुआ तो अनंत गुण सम्यक हुए।
लेकिन ये श्रद्धा गुण सम्यक हुआ किस बेसिस पे, उसके नीचे आधार क्या है, तो ध्रुव स्वभाव, अपने ध्रुव स्वभाव रूपी वो जो आधार होना है उसका जो आश्रय लेता है तो उसके सारे गुण निर्मल हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शन जिसे हुआ है वो चांडाल के शरीर में रहो ना, काला हो, बदसूरत हो, रोगी हो, कैसा भी शरीर हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन अंदर अगर प्रकट हुआ है तो फिर उसको देव, यानी गणधर देव, उसको देव कहते हैं। सुमत प्रकाश जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं, उनका तो सुने होंगे आप लोगों ने, करोड़ से नीचे तो उनकी बात चलती नहीं है। तो 1 करोड़ का हीरा, और 1 करोड़ का हीरा और लेटर में तो पड़ी गया हम आपको दे रहे हैं 1 करोड़ का हीरा, लेकिन वो जो थैली है ना, वो थैली गंदी मैली कचवाली, तो आप लोगे कि नहीं लोगे, कि 1 करोड़ का हीरा आ रहा है ना, थैली से क्या करना है। तो ये जो चांडाल का शरीर है ये क्या है, ये तो थैली है, तो वो थैली कैसी भी हो अंदर क्या है माल, वो तो 1 करोड़ हीरा तो पूरा है ना 1 करोड़ का, इसलिए देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये यहाँ कह रहे हैं कि जिसे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। जैसे राख से ढका अंगारा है, उसके भीतर उष्णता लिए अग्नि ही होती है। अंगारा राख से ढका हुआ है तो अभी दिख तो नहीं रही अग्नि, लेकिन है कैसा, वो अंगारे में ताकत कितनी है कि वो पूरा बड़ी अग्नि बन जाए और भस्म कर दे, इतनी ताकत है उसके भीतर, उष्णता लिए अग्नि ही होती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मलिन देह के भीतर आत्मिक गुणों से शोभित रहता है। देह तो कैसी है, देह तो मलिन ही है, पर रुधिर राध मल थैली की कसम साधिते मैली, शरीर तो ऐसा ही है, पर मलिन देह के भीतर भी जो अपने आत्मिक गुण है उससे शोभित रहता है। इसी कारण श्री समंतभद्र आचार्य जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसलिए कहा देवा, देव कहते हैं। वो कहे कि मैं उसको देव कह रहा हूँ तो फिर कोई माने नहीं, मैं आप कौन होते हो कहने वाले, तो कहते देव यानी भगवान गणधर देव, वो सम्यक दृष्टि को देव कह रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वादशांग रूप आगम में गणधर देव ने सम्यक दृष्टि चांडाल को भी देव कहा है। आप बताओ किसी चांडाल की कहानी, मतलब चांडाल से तो हम अच्छे हैं ना, तो अपने कोई अपनी कहानी आई पुराणों में, अपनी कोई कहानी लिख दी जाए, अब भविष्य में लिख दिया जाए कोई पुराण अपने नाम का कि हमने अपने नाम का, तुमने क्या काम किया है। लेकिन वो चांडाल, चांडाल का नाम आता है कि नहीं पुराणों में, क्या नाम है चांडाल का, यमपाल चांडाल। क्यों आता है, उसको पुराणों में जिनवाणी में स्थान मिल गया चांडाल होने पर भी। क्यों मिल गया, ये सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन सहित हुआ। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उसने हिंसा का त्याग किया। कहानी पता होगी यमपाल चांडाल की, कि चतुर्दशी के दिन उसने नियम लिया था मुनिराज से, चतुर्दशी के दिन में चांडाल का काम क्या होता है, फांसी वगैरह लगाना, तो उसने त्याग किया था, चतुर्दशी के दिन नहीं करूंगा ये काम। और देखो जो नियम होता है ना, ऐसा होता है कि उसको आखड़ी भी बोलते हैं, नियम को पुरानी भाषा में आखड़ी, आखड़ी का मतलब क्या है, जो किसी किसी समय पर सामने आके खड़ी हो जाए, ऐसी परिस्थिति। अब उसने चतुर्दशी का त्याग किया था और टाइम और दिनों का त्याग नहीं था, और ऐसा मौका लगा कि चतुर्दशी के दिन ही राजा के पुत्र को, राजकुमार को फांसी लगानी थी। और ऐसा होता है कि जिसको फांसी लगाई जा रही है उसके राजा की तरफ से तो उसको मिलेगा ही, जो भी सैलरी धन जो मिलता है, और उसके जो भी आभूषण आभूषण होते हैं वो तो चांडाल को मिलते हैं, फांसी लगाने वाले को। तो अब राजा के बेटे को फांसी लगाई जा रही है तो कितना उसको धन मिलने वाला है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पे अड़िग रहा कि मैंने तो नियम लिया है, राजकुमार को लगानी हो चाहे किसी को भी लगानी, मैं नहीं लगाऊंगा। तो उसकी प्रशंसा स्वर्ग में हो गई, देवता आ गए, उसके उसको भी फिर मृत्यु दंड सुना दिया, कहानी तो पता ही है आपको। देवता आ गए उसकी रक्षा करने, उसकी प्रशंसा करने। तो इसलिए ये कौन है व्यक्ति, उसपे गुणों की प्रशंसा होती है, उसमें गुण क्या है, शरीर को रंग रूप को नहीं देखा जाता है,
गुणों को देखा जाता है। दुनिया में भी अपन ऐसे ही करते हैं कि गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। तो ये सम्यक दर्शन गुण है। ये जिनेंद्र भगवान के द्वादशांग रूप आगम में गणधर देव ने सम्यक दृष्टि चांडाल को भी देव कहा। यह शरीर तो महामलिन मलमूत्र का भरा हाड़ मास में चाम में, जिसके नव द्वारों से निरंतर दुर्गंधित मल झरता रहता है, ऐसा अपवित्र मलिन भी झरता रहता है, ऐसा अपवित्र मलिन भी साधुओं का शरीर रत्नत्रय के प्रभाव से इंद्रादि देवों के दर्शन करने योग्य, स्तुवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य हो जाता है। अच्छा बताइए, किसका शरीर, शरीर की तरफ से किसका शरीर पवित्र है, देवों का कि मनुष्यों का? शरीर, शरीर को देखना है केवल, तो किसका शरीर पवित्र है, मनुष्यों का कि देवों का? देवों का वैकृत शरीर है, हड्डी मांस खून मलमूत्र कुछ है ही नहीं, साफ सुथरा है बिल्कुल, कोई गंदगी उनके शरीर में नहीं है। तो देवों का शरीर पवित्र है, मनुष्यों का शरीर तो अपवित्र है। लेकिन फिर भी वो देवता आके मुनिराजों के चरणों में नमस्कार करते हैं। और मुनिराजों का शरीर तो सामान्य मनुष्यों से भी देखा जाए तो वो स्नान व्रत के धारी है, तो शरीर तो मलिन होता ही है, पसीना आदि सब होते हैं, तो शरीर तो मलिन होता है। तो ऐसा उनका मलिन शरीर है, फिर भी वो स्पेशल वैकृत शरीर के धारी देव, और फिर भी वो उनके आके नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? गुणों के कारण, कि वो रत्नत्रय की उनमें विशेषता है। तो रत्नत्रय के प्रभाव से वो इंद्रादि देवों के दर्शन करने योग्य, स्तवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य हो जाता है। गुणों के बिना, गुणों के बिना चमड़े के कफ मल मूत्र से भरे मलिन शरीर की कौन वंदना करे? यदि उसमें गुण नहीं हो तो इस चमड़े का शरीर, शरीर क्या है? चमड़े का शरीर है, चमड़े का ही तो बना हुआ है। और जो हमारी ये दृष्टि है, हम केवल शरीर को ही देखते हैं, तो हमारी दृष्टि कौन सी है? एक चर्म दृष्टि है। एक कहानी, एक प्रसंग आता है ऐसा, एक थे अष्टावक्र, 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, और वो राजा की पर बहुत विद्वान थे। तो राजा ने बुलाया उनको अपने दरबार में, तो सब जैसे ही सारे दरबारी बैठे थे तो देख के हंसने लग गए, टेढ़ा मेढ़ा शरीर 8 जगह से टेढ़ा, तो हंसने लग गए। तो वो बोलते हैं अष्टावक्र कि मैं कहाँ चमारों की सभा में आ गया। तो सब नाराज हो गए कि आप उनको चमार कह रहे हो, कि जिसकी दृष्टि इस चमड़े पर है वो चमार नहीं है तो और क्या है? हमारी दृष्टि इसी पे रहती है, चमड़े पर। मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं बदसूरत, ये ऐसा ये वैसा, यही दृष्टि रहती है। तो हमारी दृष्टि चमड़े पर है, तो जिसकी दृष्टि चमड़े पर है वो चमार, और जिसकी दृष्टि अंदर गुणों पर है वो वास्तव में गुणवान होता है। तो ये साधुओं का शरीर भी यद्यपि अपवित्र मलिन है, लेकिन रत्नत्र का प्रभाव ऐसा है कि वो वंदना करने योग्य हो जाता है। गुणों के बिना चमड़े के कफ मलमूत्र से भरे मलिन शरीर की कौन वंदना करे, कौन पूजे, कौन अवलोकन करे? यह शरीर तो सम्यक दर्शन से ही वंदन पूजन योग्य होता है। तो सम्यक दर्शन तो है आत्मा का गुण, और उसका प्रभाव ऐसा है कि उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से शरीर भी पूज्य हो जाता है। शरीर की क्या औकात है जो वो पूज्य हो जाए? लेकिन सम्यक दर्शन का प्रभाव ऐसा है कि यदि चांडाल का भी है शरीर तो वो शरीर पूज्य हो जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ इस श्लोक में बताई है। सरल है बात, उसमें कोई विशेष समझने वाली बात है नहीं, महिमा के ही श्लोक है। आगे देखिए, अब आगे धर्म अधर्म यानी पुण्य और पाप का फल प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। 29 नंबर का श्लोक है। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापीनां भवेदन्या संपत् धर्मात् शरीरिणाम्। श्वा, श्वा अपि, श्वा कहते हैं कुत्ते को, श्वान, श्वा यानी कुत्ता, अपि यानी भी, देवः अपि, श्वा अपि देवः, अपि देवः श्वा जायते, कुत्ता भी देव जायते, देव हो जाता है, और देवः अपि श्वा जायते, देव भी कुत्ता हो जाता है।
जो कुत्ता था वो देव बन जाता है, और जो देव था वो कुत्ता बन जाता है। कैसे? धर्म किल विषाद, धर्म यानी धर्म, व्यवहार धर्म, पुण्य का फल, पुण्य को यहाँ धर्म कह रहे हैं, व्यवहार धर्म को। और किल्विश, किल्विश कहते हैं पाप को, किल्विश का अर्थ होता है पाप। तो क्रम से लगाना है, श्वा अपि देवः जायते, यानी कुत्ता भी देव हो जाता है। कैसे? धर्म से, पुण्य के फल में कुत्ता भी देव हो जाता है। और देव है अपि श्वा जायते किल्विषात्, और देव है वो पाप के फल में कुत्ता हो जाता है। कहानी पता है कोई? देव, कुत्ता देव हो गया। जीवनधर चरित्र में आता है, जीवनधर स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो कुत्ता मर के क्या हुआ? देव बन गया। कुत्ता भी देव बन सकता है। और देव, देव यहाँ तो कुत्ता लिख रहे हैं, देव तो मर के एक इंद्रिय तक भी, सावर में भी चला जाता है, उसकी क्या। लेकिन यहाँ तो समझ लीजिए उन दोनों का कंपैरिजन बता रहे हैं कि पुण्य के फल में कुत्ता देव हो जाता है और पाप के फल में देव कुत्ता हो जाता है। का अपि, कह अपि नाम भवेत अन्या संपद धर्मात शरीरी नाम। का अपि नाम यानी उसको कहा नहीं जा सकता है, नाम मतलब नाम वाला नाम नहीं, यानी उसको क्या कहें, अन्य क्या कहें कि जो संपदा संपदा है वो धर्मात से, धर्मात शरीरिणाम, यानी प्राणियों को, शरीरिणाम यानी जो शरीरधारी हैं, जो प्राणी हैं, उनको क्या नहीं संपदा, उनको अन्य क्या संपदा प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी धर्म से क्या अन्य संपदा नहीं प्राप्त। कुत्ता देव हो गया किसके फल में? धर्म के फल में। तो हम क्या कहें कि धर्म से क्या अन्य संपदा नहीं प्राप्त हो सकती। प्राणियों को धर्म, जब देवता की विभूति मिल रही है, और भी और विशेष विशेष विभूतियां उस धर्म के फल में मिल सकती है। कापी नाम भवेदन्या, हम क्या कहें क्या नहीं मिल सकता है इस धर्म के फल में। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मात् शरीरिणाम्। अर्थ, धर्म यानी पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है, और पाप के प्रभाव से स्वर्ग लोक का महान अधिकारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अहम इंद्रों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। निकापी नाम भवेदन्या, और क्या नहीं तो स्वर्ग की संपदा और मुक्ति की संपदा धर्म के प्रभाव से, भुक्ति मुक्तिदाता भोग भी प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की संपदा भी प्राप्त होती है। और यदि निश्चय वास्तविक सच्चे धर्म की आराधना करें तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, और व्यवहार धर्म की आराधना कर रहे हैं तो भोग सामग्री अहम इंद्रियों की संपदा प्राप्त होती है। तो इस धर्म की महिमा, धर्म क्या है? धर्म किसे कहा? वस्तु स्वभाव नहीं, या धर्म की परिभाषा दी। यहाँ शुरू में तीसरे श्लोक में धर्म की, हाँ, धर्म की स्वरूप बताया, यो धरत्युत्तमे सुखे, ये धर्म की परिभाषा बताई। बोले निशान की। सदृष्टि, जो जीव को, हाँ चालू है, बोलिए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। जो जीव को संसार दुख से निकाल के उत्तम सुख की प्राप्ति कराए उसे धर्म कहते हैं। हाँ, जो जीव को संसार दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में स्थापित करे। जो धरती उत्तमे सुखे, ये दूसरे नंबर के श्लोक में जो कहा है वो। और फिर आगे का सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, असली धर्म क्या है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो निश्चय धर्म है और उसके फल में किसकी प्राप्ति होती है? मुक्ति की। देखिए, मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मार्ग का मतलब है कारण, उपाय। तो मोक्ष का कारण है, मोक्ष का उपाय है रत्नत्रय। तो रत्नत्रय और किसी का भी कारण हो सकता है क्या? रत्नत्रय मोक्ष का ही, मोक्ष का कारण रत्नत्रय है और रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है। रत्नत्रय से और कुछ नहीं हो सकता है। रत्नत्रय से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी। संसार की संपदा जो मिल रही है वो तो पुण्य का फल है, वो रत्नत्रय का फल नहीं है। रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है। रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है और रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है। दो जगह अलग अलग ही लगाना। रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है और रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है। तो ये जो सम्यक दर्शन है वो पहला रत्न है। तो वो सम्यक दर्शन है, वो निश्चय धर्म है, वास्तविक धर्म है। तो जो व्यवहार धर्म के आश्रय से ही वो कुत्ता देव हो गया, देवों की संपदा मिल गई, तो जो हम सच्चे धर्म की आराधना करेंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा? इष्टोपदेश में भी इसी तरह का श्लोक दिया है, चौथे नंबर का, यत्र भावः शिवम दत्ते योगियत दूरवर्ती। कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति हो रही है तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा बीच में। मोक्ष की जिससे प्राप्ति हो रही, तो ये रत्नत्रय है, ये तो मोक्ष का साधन है। और थोड़ी कमी कमजोरी रह जाए तो ये स्वर्ग आदि की संपदा तो उससे मिल ही जाती है। प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अहमिंद्रों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। भावा मिथ्यात्व के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रियों में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा अनंतानंत काल तक त्रस्त स्थावरों में ही परिभ्रमण करता फिरता है। देखिए, कोई देव बन गया, छड़ाला में आता है, वहां से निकला, एक श्वास में 8-10 बार नित्य निकुंज से निकला और फिर जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए तहते चय आवर्तन दरे यो परिवर्तन। परिवर्तन मतलब जहां से निकला था वापस वहीं आ गया। तो वो जो देव था वो भी एकेंद्रीय हो जाता है। कौन से देव एकेंद्रीय हो जाते हैं? पहले दूसरे स्वर्ग तक के ही देव मर के एकेंद्रीय हो सकते हैं, उसके ऊपर वाले नहीं, सब नहीं होते। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, तो उन्हीं की मुख्यता से आप बात कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, अब वो स्वर्ग में चले तो गए किसी, समझ लीजिए अपने परिवर्तन परिभ्रमण के क्रम में, लेकिन वहां जाके विषय भोगों में ही लीन रहे, आत्मा की कोई सुखी नहीं, तो वहां से मर के स्थावर में चले गए। स्थावर में चले गए और फिर क्या होता है, एक बार स्थावरों में जाने के बाद में वहां से निकलना, यद्यपि निकल सकते हैं अंतर्मुख में, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अवसर नहीं है। जब उसको अवसर मिले थे तभी काम नहीं किया। अब इनको ये चींटियां मक्खी मच्छर, इनको कहाँ अवसर है? ये भटकते रहते हैं बस सारे टाइम। इनको कहीं कोई ये कोई पुरुषार्थ ऐसा दिखता है, कोई शुभ भाव करेंगे, अलग से कुछ करेंगे? ये तो कोई कर्म के उदय के ही हिसाब से निकल के आ जाते हैं समझ के। जितने भी भाव इनके भी चलते हैं, दशाएं इनकी भी संक्लेश परिणाम अशुभलेशाएं रहती हैं, लेकिन उसमें भी जो भी फ्लक्चुएशन होता है उसके क्रम में ही वहां कुछ पुरुषार्थ नहीं दिख सकता है। अब एक इंद्रियों में पहुंच गया तो एक इंद्रियों में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कितना बताया मोक्षा प्रकाशक ने? इतर निगोध में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल, निगोध, इतर निगोध, नित्य निगोध में तो है ही, नित्य निगोध से एक बार निकला फिर दोबारा रिपीट निगोध में गया तो उसको कहते हैं इतर निगोध। इतर निगोध में मैक्सिमम कोई जीव रहे, निगोध से निगोध, निगोध से निगोध, निगोध से निगोध, वही जन्म मरण अंतर में वहां चल रहा है। तो कितना है उत्कृष्ट काल? 2.5 पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन पढ़ा था हमने, कितना कितना काल था एक पुद्गल परावर्तन का? अनंत काल। निगोध दशा में इतर निगोध में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। और फिर वहां से उत्कृष्ट काल पूरा हुआ 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद में निगोध से निकल के स्थावरों में आया। निगोध में और स्थावर में क्या अंतर है?
निगोद में और स्थावर में क्या अंतर है? हाँ, निगोद कहते हैं साधारण वनस्पति को। वनस्पति भी दो प्रकार की, एक साधारण और एक प्रत्येक। साधारण वनस्पति को कहते हैं निगोद। एक श्वास में 18 बार को निगोद नहीं कहते। एक श्वास में 18 बार तो जितने भी अपर्याप्त जीव हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सबका ही होता है। तो एक श्वास में 18 बार का मतलब निगोद नहीं। निगोद का मतलब है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। और उस साधारण वनस्पति से निकलकर प्रत्येक वनस्पति में आया कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में आया, वो कहलाते हैं स्थावर, अन्य स्थावर। यद्यपि वो भी स्थावर ही है लेकिन उसको अलग करते हैं सर। तो उस निगोद दशा में मैक्सिमम रहा 2.5 फुटकल परावर्तन, और वहां से निकलकर प्रत्येक वनस्पति में या पृथ्वी जल अग्नि वायु में आया, फिर उन्हीं में परिभ्रमण करता रहा, पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, या फिर पृथ्वी से पृथ्वी में, इन्हीं में रोटेट होता रहा। तो उसमें रोटेशन का उत्कृष्ट काल कितना है? उसमें रोटेशन का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। एक कल्प काल है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, और ऐसे स्थावरों में ही घूमता रहे तो उसका उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और वो असंख्यात कल्प काल तक स्थावरों में घूमता रहा, और फिर क्या हुआ? फिर निगोद में आ गया, और फिर निगोद में 2.5 फुटकल परावर्तन, निगोद ही निगोद, निगोद ही निगोद, और फिर वहां से निकला, स्थावरों में आ गया, और स्थावरों में आके असंख्यात कल्प काल तक स्थावरों में घूमता रहा, फिर से निगोद। ऐसे करते करते ये एक इंद्रिय दशा में रहने का उत्कृष्ट काल कितने समय तक रह सकता है? इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहे। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, चांस ही नहीं। यानी एक बार स्वरूप की विराधना की, इसलिए थोड़ा डर लगना चाहिए, भय लगना चाहिए। यदि अवसर चूका तो क्या होगा? यदि अवसर चूका तो भाव भाव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। पंक्ति सुनी हुई है, बोली हुई है, लेकिन वो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, इसकी भाव भावना होती है। यदि एक बार अभी ये अवसर चूक गए, जो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आईएएस का, आरएएस का, ये कंपटीशन एग्जाम्स दे रहा हो ना, और उसके कुछ चांस मिलते हैं, आप 3 बार दे सकते हो, मतलब ऐसा कुछ होता है उनमें सब में, तो समझ लीजिए वो दे चुका है, मान लीजिए 3 चांस मिलने हैं, 2 दे चुका, 2 बार रह गया, अब ये उसका लास्ट चांस है। उसको ये कीमत समझ में आती है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यदि अभी चूक गया तो इतने साल जो मेहनत की थी और आगे का जो कैरियर, जो सपना था, वो सब रह जाएगा। उसको ये वैल्यू समझ में आती है उस अवसर की। और हमको हमको समझ में नहीं, हमको तो सब अच्छा मिला हुआ है, अपने को तो लगता है अपन तो मनुष्य है, हम तो कभी कीड़े मकोड़े ना बने थे ना बनेंगे, हम थोड़ा ना बनेंगे, हमको लगता ही नहीं है, हम तो अच्छे बढ़िया हैं, समझते ही नहीं है किसी को कुछ। लेकिन यदि ये अवसर चला गया, ये हम करते तो हैं, सुबह से 1-2 घंटे पूजा करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर खाने पीने में भी सब के रखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन असली काम ये 10 लक्षण पर्व आए, ये आत्म आराधना के पर्व है। और इसमें भी उन सब का निषेध नहीं है, पूजन पाठ व्रत उपवास वो सब, लेकिन हम कितने अपने आत्मा के नजदीक आए। ये अब ये अवसर चला जाएगा, ये 10 दिन बड़ी मुश्किल से साल में मिलते हैं, थोड़ी, वो भी हम ऐसे ही निकल जाते हैं, पूरे दिन समय नहीं मिलता है। 10 दिनों में ऐसी स्थिति हो जाती है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा है। और फिर ये अवसर गया, फिर क्या होगा? फिर 10 दिन में ही नहीं मिला तो फिर 355 दिन, तो और बुरी स्थिति है, फिर कहाँ मिलेगा? तो ये हमको ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि यदि एक बार निगोद में चले गए तो अनंत अनंत काल तक मुश्किल है चांस
निकलने की। और कोई भाग्य के उदय से, इसके लिए उदाहरण दिया मोक्षा प्रकाशक में, जैसे भड़बूजा चना सेकता है, वो तो बहुत सावधानी से सेकता है एक भी मेरा वेस्ट नहीं जाए, लेकिन फिर भी एक आध दो चक्के बाहर आ जाए, ऐसे वो निगोज से कोई निकल के आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत मुश्किल है निगोज से निकल के आना। और हम सब, ये चांस हमको मिल गया है, आए कहाँ से हैं? आए तो निगोज से ही है ना, निकल के आए हैं, और उसमें भी सब इतनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, इतनी अच्छी स्थिति, इससे अच्छी स्थिति हमारी हो नहीं सकती है। हम जिस स्थिति में हैं, मनुष्य, जैन कुल, जिन धर्म, जिन देव, जिन वाणी सुनने का अवसर, घर परिवार में कोई आर्थिक पारिवारिक ऐसी कोई किसी को समस्या नहीं है, अभी काम धंधा बंद कर दें तो जीवन पर्यंत ऐसा नहीं होगा किसी को भी कि कोई भूखा रहेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो भी अब और क्या चाहते हैं? फिर भी फिर भी हमको कमियां दिखती है कि ये समस्या है इसलिए नहीं हो रहा है, ये समस्या, कुछ नहीं है, केवल कमी कहाँ की बची है? अब अपनी कमी बची है, अपने पुरुषार्थ की कमी बची। तो ये हमको अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए, और ये दुर्लभता समझनी चाहिए, भय लगना चाहिए, डरना चाहिए, समझना चाहिए कि वास्तव में क्या अवसर है। बोलो सर। बस बस 10 दिन में ही ज्यादा आकुलता होती है मैम, जब भागम भाग खाना बना भागना दौड़ना, ज्यादा आकुलता 10 दिन में है। वो आकुलता समझ लो हमने ओढ़ रखी है, हमने वो, क्योंकि हम लोग 10 ही दिन करते हैं ना, हमारा जीवन वैसा नहीं है। यदि हमारी लाइफस्टाइल ही वैसी हो, वैसा ही हमको खाना है और वैसे ही हमको रहना है, कुछ नहीं होती है। लेकिन हमको 10 दिन में स्पेशल करना होता है, तो हमारी वो आकुलता और या ये वो सब समस्याएं। यदि हमारे रूटीन में कैसा काम करें, उसी तरह से रहें, कोई आकुलता नहीं लगती। देखिए, मिथ्यात्व के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रियों में आकर उत्पन्न हो जाता है, तथा अनंतानंत काल तक त्रस स्थावरों में ही परिभ्रमण करता रहता है। और त्रस पर्याय का उत्कृष्ट का त्रस दशा मिलना, त्रस पर्याय मिलना कैसा है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि कोई अच्छे से अच्छा ज्वेलर हो ना अभी यहाँ विदिशा में कि मुंबई में कि कहीं भी, उससे पूछो आपने रत्न देखे हैं दुनिया भर के, वो बोलेगा हाँ हाँ ये होते हैं वो होते हैं प्रीशियस स्टोन्स। तो मुझे चिंतामणि रत्न देखा है क्या? बड़े बड़े ज्वेलर्स ने नहीं देखा होगा अभी तो, और आज के जमाने में तो सुना भी नहीं है। लेकिन वो जैसे दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ऐसे ये त्रस पर्याय चिंतामणि रत्न के समान है, इतनी दुर्लभ है, वो प्राप्त हो गई है। फिर भी उसका रहने का उत्कृष्ट काल 2 साढ़े 2 हजार सागर है, वो भी सब उत्कृष्ट है। अंतर्मुठ में वापस से एक इंद्रिय में चला जाए तो चला जाए, तो अनंतानंत काल तक त्रस स्थावरों में ही परिभ्रमण करता फिरता है। 12वें स्वर्ग तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव से पंचेंद्रिय तिर्यंश में आकर उत्पन्न हो जाता है। देखो, जो एक इंद्रिय बनने की बात है, वो तो पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव आकर वो एक इंद्रिय बन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तीसरे स्वर्ग का, चौथे स्वर्ग का, पांचवें छठे सातवें आठवें, इन स्वर्गों के देव तिर्यंश तो बन ही सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश। तो वो आके कुत्ता बन गया। कितने सारे तिर्यंश जो अभी अपने को दिख रहे हैं, ये कहाँ से आए होंगे? देव थे पहले देवगति में। देवगति में भी सारे के सारे इंद्र थोड़ी ना होते हैं, इंद्र तो एक ही होता है। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं, 16 भी नहीं है, 12 इंद्र हैं, तो इंद्र तो 12 ही हैं। और सामान्य त्रायस्टेंस की संख्या 33 ही है, सामानिक थोड़े बहुत होते हैं, पारिषद होते हैं थोड़े। तो ये तो जो अच्छे, मतलब यद्यपि देवों में जातियां नहीं होती, सब उच्च गोत्री होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उनमें डिफरेंस करें तो जो ऊंचे पद वाले देव हैं वो तो कम है। बाकी क्या है? सामान्य प्रजा, सामान्य प्रजा, सामान्य देव हैं। और अभियोग्य और किल्विष्ट जाति के वो तो फोर्थ क्लास हैं, शेड्यूल कास्ट जैसे हैं, वो तो साफ सफाई कर्मचारी जैसे इस तरह के हैं। जैसे हम शेड्यूल कास्ट को अपने घर में अंदर प्रवेश नहीं देते, वहां पर किल्विष्ट जाति के देवों को इंद्र के नगर में एंट्री होने की मनाही है। नगर में ही नहीं अपने तो घर में प्रवेश निषेध है, वहां तो नगर में एंट्री नहीं हो सकती। तो ये जो नीची जाति बोलने में आता है तो सब उच्च गोत्री
लेकिन ये नीचे पद वाले जो देव हैं ये सब हाँ ईर्ष्या से दुखी रहते हैं, उसी लेवल के सब हैं। लेकिन ये एक तो बड़ा सम्मान पा रहा है, इसको अंदर आने दे रहे हैं, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। और कुछ देवों की तो ये ड्यूटी रहती है कि सूर्य का विमान है, चंद्रमा के विमान है, 4-4 हजार देव एक एक दिशा में, चारों दिशाओं में खींच रहे हैं लगातार। यही काम है, खींचते रहो, हाथी का रूप धर के, शेर का रूप धर के, बैल का रूप धर के, घोड़े का रूप धर के खींचते रहो। यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं होता है और वो वैक्रिक शरीर से ही वो काम करते हैं, मूल शरीर तो विमानों में रहता ही है, तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मेंटली कि मुझसे मतलब यही काम कराते हैं, ये काम करना पड़ता है, ऐसा कष्ट उनको रहता है। और विषय भोगों में लीन रहते हैं, दूसरे के अपने बराबर वालों में ही, साथ वालों में ही उनके अधिक विषय, खुद के पास कम नहीं है। लोअर से लोअर देव के पास भी कोई भोग सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी की थाली में घी दिखता है ज्यादा, तो उससे निरंतर वो ईर्ष्या के कारण संक्लेशित रहते हैं। तो 12वें स्वर्ग तक का देव भी आके मर के तिर्यंश हो जाता है। होता संगी पंचेंद्रिय है लेकिन तिर्यंश बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि देव बन गए तो अब हमने किला फतेह कर लिया, अब तो कुछ मतलब बाकी नहीं रहा। हम लोग तो सोचते हैं बस देवगति मिल जाए, एक बार धर्म ध्यान करके पूजा पाठ करके देव हो गए तो हो गया काम। देव होने से काम नहीं चलेगा, देव हुआ है फिर तुम वापस तिर्यंश हो जाओ। सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लिया तो गारंटी है कि अब तिर्यंश नहीं बनेगी। गारंटी किस चीज की है? सम्यक तो गारंटी देता है कि तिर्यंश गति में नहीं जाओगे, नरक गति में नहीं जाओगे, स्त्री नहीं बनोगे, नपुंसक नहीं बनोगे, नीच गोत्र में नहीं जाओगे। ये सम्यक दर्शन गारंटी देता है। स्वर्ग में चले गए एक बार तो उससे कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग में से आके फिर वही तिर्यंश। तो 12वें स्वर्ग तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव से पंचेंद्रिय तिर्यंश में आकर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मिथ्यात्व भाव महाअनर्थकारी जानकर सम्यक्त्व का ही प्रयत्न करना योग्य है। इसलिए ये मिथ्यात्व जो है, जितने भी हमारे दुख का मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, किस कारण से होता है? ग्रीस खत्म हो गई घुटनों की, घुटने को अपना, ये मिथ्यात्व, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, जो मिथ्यात्व है ना, जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, ये उल्टी मान्यता की, मिथ्यात्व की। कोई पर पदार्थ सुख दुख का कारण है नहीं। भूल आपको भ्रमत्वादी, अपने स्वरूप को जो भूला है, वास्तव में समस्त दुखों का मूल कारण ये उल्टी मान्यता। तो अब घुटनों के दर्द का इलाज कराना है तो कहाँ पे जाके ऑपरेशन करा के आए कि सम्यक दर्शन प्रकट करो। सम्यक तो है वो सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। ये अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का चिंतन करना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, वही जीव के समस्त कोई से भी टाइप का दुख हो, एक एक पुड़िया है, ये एक पुड़िया है। बिल्कुल, ये बड़े पंडित जी साहब के वो जो है 22 परिचय जो उसमें पाठ करते हैं अपन अध्यात्म पाठ में, उसमें है एक एक परिचय को किस बेसिस पे जीतते हैं। तो शीत परिचय तो अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, अनाहारी भगवान अपना स्वरूप है, अनाहारी स्वरूप के आधार पर शुद्धा कृषा परिचय को जीतते हैं। अस्पर्शी अपने स्वरूप को देखकर कि शीत उष्ण आदि इन बाधाओं को, तो अपने को अशरीरी रोग कहाँ आ रहा है? शरीर में आ रहा है, तो मैं शरीर हूं ही नहीं। कल का सुमत प्रकाश जी भाई साहब का अभी वहां जयपुर में चल रहे हैं ना, तो बस्ती ने चला रखा था वहां, तो बड़े पंडित जी साहब का वो बता रहे थे कि वो एक बार सुमत प्रकाश जी भाई साहब उनके वैयावृत्ति कर रहे थे, वैयावृत्ति का प्रकरण था ना कल उसमें, तो वो वैयावृत्ति कर रहे थे, पाँव दबा रहे होंगे, तो वो बोले बड़े पंडित साहब कि सुमत, ना तुम शरीर हो ना मैं शरीर हूँ, तुम भी शरीर नहीं हो मैं भी शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये वैयावृत्ति कैसे हुई? तुम मेरी वैयावृत्ति करोगे कैसे जब शरीर 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 हो, ना तो तुम शरीर हो ना मैं शरीर हूँ, फिर वैयावृत्ति कैसे होगी? तो वो तो वैयावृत्ति के प्रकरण में उन्होंने कहा कि
गुरु की मतलब अपने आचरण ऐसा रखना, अपने आचरण को निर्दोष रखना, वो गुरु की असली वैया वृत्ति है। कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार या तुम्हारी श्रद्धान जो भी है, यानी गुरु ने जो आज्ञा दी उसको मानना, उसको फॉलो करना, वो वास्तव में वैया वृत्ति। शरीर तो कोई है ही नहीं, शरीर से क्या वैया वृत्ति। तो अब दृष्टि में वो अशरीरी तत्व दिखाई देता है, तो वो कष्ट वगैरह वो आते ही नहीं। अच्छा था कल का प्रवचन, सुमंती भाई साहब का। तो इस तरह से ये अपने अशरीरी स्वरूप को हम पहचाने, उसका विचार करें, सम्यक का ही प्रयत्न करें, इसी भावना से अभी की बात बोलिए। एक बोलिए। मैं इस जीव ने आज के दिन ये शरीर मनुष्य रूपी पर्याय को धारण किया था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वाध्याय में रुचि बनी रहे और मैं उत्तरोत्तर मेरी कथाएं बंद हो। आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे मतलब मेरा मतलब विश करो मेरे को। जन्म धारण करना कोई अच्छी बात नहीं, तो अब जन्म धारण कर तो लिया, इसीलिए मैं बोली। इस जन्म धारण कर लिया, तो इसलिए हम ऐसा संकल्प करें कि अब फिर जन्म धारण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करके जाएं कि अब ये जन्म धारण नहीं करना पड़े। तो ये जन्मदिन की सार्थकता वास्तव में है। वरना तो क्या जन्मदिन है तो चलते हैं, जन्मदिन मरण दिन हमने भी देखा, काल परावर्तन जी जन्मदिन है जी मरण नहीं। इसलिए मुझे आपकी तरफ से पूरी एकदम अच्छी ऐसी भावना है, आप मुझे शुभकामनाएं हैं, लेकिन आशीर्वाद के रूप में दो, क्या बताओ। शुभकामनाएं दो। बोलिए आशा। जैसे किसी को चौथा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में अगर वो संयम या मुनि व्रत धारण नहीं करता तो उसमें कर्म की अप्रत्यक्ष वर्ण कर्म की चारित्र मोहिनी की कमी है, या उसमें कहीं थोड़ी आसक्ति रहती है खुद के उसमें पुरुषार्थ सम्यक की दर्शन। कमी खुद के पुरुषार्थ की है, तो वो अप्रत्यय खाना वर्णाधिक कषायों का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कमी तो खुद के पुरुषार्थ की है, कर्म का उदय तो निमित्त होता है। आसक्ति तो खत्म हो जाती है ना सब चीज से। आसक्ति आसक्ति वो अनंतानुबंधी जन्य ही खत्म हुई है, तीन कषाय जन्य आसक्ति है, और वो अंदर से खुद की कमी है, तो वो तीन कषाय को उसका भाई आरोप बनाता है। जहाँ आपको ये हो गया मैं भिन्न शरीर भिन्न, तो डिटेचमेंट तो हो गया ना। डिटेचमेंट होने के बाद में कहाँ अटक जाता है? डिटैचमेंट हुआ है श्रद्धा के लेवल पर, अभी डिटैचमेंट बाहर समझ लीजिए परिणति के लेवल पर भी होना बाकी है, तो उसमें कमजोरी रहती है। जैसे उसमें क्या चीज अटकाती सरलसार है? में उदाहरण आता है 34 साधना में कि कोई व्यक्ति धोबी से कोई वस्त्र लाया और अपना समझ के उसको पहन के ओढ़ के सो रहा है। हाँ, तो अब वो जिसका वस्त्र था वो आया और उसने कहा कि देखो ये तुम्हारा नहीं है तो मेरा है, पहचान में हुई, लेकिन अब उसने कुछ और पहन ही नहीं रखा, वही पहन के बैठा है। तो समझ में तो आ गया, डिटैचमेंट हो गया, ये अपना नहीं है। लेकिन अब कमजोरी ये है कि मैं पूरा वस्त्र दे नहीं सकता हूँ, अभी मैं ऐसा सारे वस्त्र हटा के नग्न नहीं हो सकता हूँ, तो जब तक मुझे दूसरा कुछ नहीं मिले तब तक ये इसका वस्त्र नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये खुद की है तो कमजोरी ना कि मैं एकदम से नहीं उगाड़ सकता, लेकिन श्रद्धान के लेवल पर डिटैचमेंट उसको हो गया है कि अपना नहीं। तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान पड़ती है उसकी भी यही दशा होगी, श्रद्धांत तो उसका हो गया है, अब कमजोरी है, फिर धीरे धीरे वो कुछ काम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उठेगा, अपने घर जाएगा, दूसरा कपड़ा लेगा, फिर करेगा, देगा तो सही। जब एक बार निर्णय हो गया ये मेरा नहीं है, तो उसका जिसका है उसको वापस तो देगा ही ना, टाइम लगेगा उसको, वो टाइम बोलिए अनीता जी। आत्मा और जीव में फर्क होता है क्या? आत्मा और जीव एक होता है या अलग है? मतलब कंफ्यूज। आत्मा और जीव मतलब एक ही अर्थ में यूज में लेते हैं, लेकिन जीव लेकिन फिर भी आत्मा वर्ड वो अपने लिए ज्यादा, जीव में सामान्य सब जीव भी ले सकते हैं, और आत्मा वो अपने, आत्मा का अर्थ ही होता है शब्द अर्थ ही आत्मा मतलब मैं। अगर ये बोलता होता ना पुद्गल माइक, तो ये भी अपने को बोलता आत्मा। संस्कृत में तो अब ये जो चल रहा है ना 308वीं गाथा, इसमें जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीव एव न जीव एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमान।
तो वहां पुद्गल के लिए भी आत्म परिणाम, आत्म मतलब अपना, स्वयं, मैं। तो आत्मा का अर्थ है मैं, और जीव के लिए भी, जीव का अर्थ भी जीव, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैं के अर्थ में लेते हैं, बाकी जीव मतलब सामान्य अन्य जीव भी उसमें लेते हैं, जिनवा में से।